कि सुदेहा को कोई बेटा नहीं था, वो प्रसन्न थी, लेकिन पति ने कहा कि बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे सुदेहा को लगने लगा कि नहीं, संतान तो चाहिए। उसने अपने पति पर दबाव बनाया कि आप दूसरा विवाह कर लो। सुधर्मा ने कहा कि देवी, दूसरा विवाह करने से गृहस्थी बिगड़ जाएगी, क्या फायदा, तू और मिलकर भगवान का भजन करते हैं हम, और अपना आत्म कल्याण स्वयं कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, संतान तो चाहिए। बोले कोई स्त्री से मैंने विवाह कर लिया, तेरी सौतन हो जाएगी, तकलीफ देगी। बोले नहीं नहीं, सब एक जैसी थोड़ी होती है। ब्राह्मण ने फिर भी नहीं की, तो सुदेहा ने अपनी बहन के लिए प्रस्ताव रख दिया कि मेरी छोटी बहन है गुस्मा, आप उससे विवाह कर लो, हम दोनों बहनें एक साथ रह लेंगी प्रेम से। और सुधर्मा ब्राह्मण सुदेहा के आग्रह में आ गए, उन्होंने घुस्मा से विवाह कर लिया। घुस्मा परम शिव भक्त थी, रोज 108 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उनकी पूजा करती थी, अभिषेक करती थी और बाद में विसर्जन करती थी, इसके बाद जल लेती थी। नित्य प्रातः का उसका नियम था। घुस्मा के आने से परिवार में आनंद हो गया। भगवान की कृपा से 1-2 वर्ष में ही बालक की प्राप्ति हो गई, और उस बालक के आने से सुधर्मा ब्राह्मण भी आनंद में रहने लगे। सुदेहा भी अपनी बहन घुस्मा के बच्चे को गोदी में अपना मानकर खिलाने लगी। लेकिन मोहल्ले की महिलाएं अब टांट मार देती थी, व्यंग कस देती थी कि देख सुदेहा, तेरे को तो बेटा नहीं हुआ ना, पर देख घुस्मा ने तेरी गोदी भर दी। सुदेहा को बहुत बुरा लगता था कि मेरा बेटा मैं मानती थी हूं। बोले नहीं नहीं, अब तेरा कहां, ये है तो घुस्मा का है, तेरा कहां हुआ, ऐसा व्यंग बाण मारती थी। घुस्मा से हुए उस बालक का विवाह भी हो गया, बहू आ गई तो सब उसे घुस्मा की बहू कहने लगे, सुदेहा की बहू कोई कहता ही नहीं। मोहल्ले के लोग कहते नहीं, ये तो घुस्मा का बेटा, तो बहू घुस्मा की हुई। अब धीरे धीरे सुदेहा का मन कलुषित होने लगा, ईर्ष्या होने लगी कि मैंने ही शादी कराई मेरे पति की, मेरी बहन से ही कराई, और जो बेटा हुआ उसके कारण गांव में बस्ती में मैं ही अपमानित हो रही हूं। सब लोग इसे उसका बेटा कहते हैं, और ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई कि एक दिन सुदेहा ने घुस्मा के बेटे को प्रातः काल में ही मार दिया। और तब घुस्मा भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी पार्थिव लिंग बनाकर। उस बालक की पत्नी घर की सफाई कर रही थी, और सफाई करने के बाद जैसे ही पति को जगाने आई कि समय हो गया, जगाती हूं, देखती है कि पति का खून ही खून फैला हुआ है, शरीर के कुछ हिस्से वहां पड़े हुए हैं, बाकी हिस्से गायब है। दौड़ी दौड़ी घुस्मा के पास आई, मां मां मां, मेरे पति को किसी ने मार डाला है, आपके बेटे को, रक्त बह रहा कमरे में, शरीर गायब है। घुस्मा ने जैसे ही सुना नेत्र बंद किए और कहा, भोलेनाथ की इच्छा, पर बेटी अभी मैं उठूंगी नहीं। बोले मेरा अभिषेक अधूरा है, जब मैं पार्थिव लिंग की पूरी पूजा कर लूंगी, अभिषेक कर लूंगी और भोलेनाथ को विसर्जित कर दूंगी, इसके बाद कोई बात होगी। अभी तू जा, देख तेरे स्तर पर, अपने ससुर को बता जाकर। बहू ने कहा, कैसी मां है कि बेटे की हत्या हो गई और ये पूजा में लगी है। उधर घर में रोना पीटना शुरू हुआ, लोग सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन विधिवत जैसी रोज पूजा होती थी, घुस्मा ने वैसी ही पूजा की, वैसा ही अभिषेक किया, वैसा ही भगवान को विसर्जित किया, और भगवान के पार्थिव लिंग को विसर्जन के बाद पात्र में रखकर जिस तालाब में विसर्जित करने जाती थी उसमें गई, और जैसे ही वो पार्थिव शिवलिंग 108 विसर्जित किए, सामने से बेटा तैरता हुआ आया। मां मां मां, बेटा बेटा तू। बोले मां मुझे नहीं मालूम मैं यहां कैसे आ गया, अचानक ध्यान आया कि मैं तो तालाब में हूं।
जाकर घर देखा तो वही खून के छींटे पड़े थे, शरीर के कुछ अंग पड़े हुए थे। महादेव महादेव कहते कहते घुस्मा मूर्छित हो गई कि मेरे महादेव, मैंने निष्ठा से तेरी पूजा की तो मेरे बेटे को तूने जीवित कर दिया। बाद में सुदेहा चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगी कि मैंने मारा था ये बेटे को ईर्ष्या के कारण। लेकिन ये मेरी छोटी बहन घुस्मा, तेरी शिव भक्ति जीत गई और मैं हार गई। एक बार और महादेव को प्रकट कर ले। फिर पार्थिव लिंग बनाया गया। फिर महादेव को प्रार्थना की, महादेव प्रकट हुए और कहा कि आप इसमें ही विराजमान हो जाओ। और तब भगवान ने कहा, घुस्मा के बेटे के मरने के बाद भी ये विचलित नहीं हुई और अटूट निष्ठा और श्रद्धा भगवान शिव पर रही। इसलिए इस लिंग का नाम, ज्योतिर्लिंग का नाम घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा और मैं सदैव निष्ठा के रूप में से मैं विराजमान रहूंगा। बोलो घुस्मेश्वर भगवान की जय।